खनक कहानी सिक्कों की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल खनक कहानी सिक्कों की। आज का हमारा जो कॉइन है वो किसी पर्सनालिटी पर नहीं है, यह है एक इंस्टीट्यूट। ऐसे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन पर कॉइन इशू हुए हैं। आज हम जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट खुद करेंसी इशू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई इंडिया की अपेक्स बैंक है, या यूँ कह सकते हैं बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं आरबीआई करेंसी इशू करता है, लेकिन करेंसी कंट्रोल के अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आरबीआई प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स हैव लुक एट आवर टुडेज कॉइन। आरबीआई पर या आरबीआई के माइलस्टोन्स पर दो बार कॉइन इशू किए गए हैं, 1985 और 2010 में। 1985 में गोल्डन जुबली ईयर यानी 50 वर्ष पूर्ण होने पर 50 पैसे, 2 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के कॉइन मिंट किए गए थे। इस कॉइन के ऑब्वर्स साइड में अशोक स्तंभ का बड़ा चिन्ह और नीचे अंकों में 50 लिखा है। वहीं राइट साइड में इंडिया और पैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में भारत और पैसे देवनागरी में लिखा हुआ है। इस कॉइन के रिवर्स साइड में पाम ट्री और टाइगर दिखाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देवनागरी व इंग्लिश में लिखा है और नीचे यानी आरबीआई के एम्बलम के नीचे 1935 टू 1985 और स्वर्ण जयंती व गोल्डन जुबली लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आरबीआई के एम्बलम की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोहर से लिया हुआ है। यस, आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की 1 और 2 रुपए की मोहर और उसमें बना हुआ पाम के ट्री और लायन का लोगो। ये लोगो आरबीआई के लोगों से रिजेंबल करता है। आरबीआई के लोगों में लायन को टाइगर से रिप्लेस किया हुआ है। टाइगर जो इंडिया का नेशनल एनिमल है उससे रिप्लेस किया गया है और ये अभी तक पाम ट्री और टाइगर आज भी आरबीआई के एम्बलम में दिखाई देता है। 1985 के सिमिलर डिज़ाइन के कॉइन्स 2010 में यानी प्लैटिनम जुबली पर मिंट किए गए थे, जो 5 अलग अलग डिनोमिनेशंस में थे। 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 75 रुपये। 10 रुपये का ये कॉइन बाई मेटालिक है और डिटेल्स दूसरे कॉइन्स के कंपैरिजन में बोल्ड अक्षरों में है। 75 रुपीज़ का कॉइन ये एक कमेमोरेटिव नॉन सर्कुलेशन कॉइन है। बाकी सभी कॉइन्स कमेमोरेटिव सर्कुलेटिंग कॉइन्स है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में आरबीआई के बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनने तक आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता था। एक अपेक्स बैंक होने के कारण बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जैसे निर्णायक कामों से देश के विकास कामों को गति देने का काम करता था। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व राज्यों का बैंकर और एडवाइज़र होने के साथ साथ ही बैंक्स का रेगुलेटर भी है। आरबीआई बैंक्स पर अंकुश बनाए रख उन्हें वक्त वक्त पर नियम और मार्गदर्शक सूचनाएं जारी करता है। हर बैंक के दैनंदिन काम यानी रूटीन आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ही होते हैं। रुपए के कीमत की भारत व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में रक्षण करना भी एक अहम काम होता है। दोस्तों, आगे जानेंगे आरबीआई की कब स्थापना हुई और क्या क्या बदलाव हुए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई। आरबीआई 1949 तक प्राइवेटली ओन्ड बैंक थी। 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता से मुंबई 1937 में लाया गया। दोस्तों, आगे हम जानेंगे आरबीआई से रिलेटेड एक बहुत ही खास बात, लेकिन उससे पहले देखेंगे 1985 और 2010 में इशू हुए कॉइन्स के कुछ डिटेल्स। आप स्क्रीन पर इन कॉइन्स का ईयर ऑफ इशू, वेट, डायमीटर, मेटल आदि जानकारी देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में 9 कॉइन्स के बारे में जाना है। इन 9 कॉइन में से 1985 में 4 कॉइन इशू किए गए थे और बाकी के 5 2010 में इशू किए गए थे। फ्रेंड्स,
अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं होते। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। हम आने वाले वीडियोस में ऐसे और भी कई दिलचस्प कॉइन्स पर बात करेंगे। अब जानते हैं आरबीआई से रिलेटेड वो खास बात। जैसे हमने देखा, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, जब आज का पाकिस्तान भारत का ही भाग था। पाकिस्तान की स्थापना 1947 में हुई, लेकिन आरबीआई पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक जून 1948 तक था। और बहुत ही कम लोग ये भी जानते हैं, आरबीआई आज का म्यांमार यानी बर्मा, जो 1937 में ब्रिटिश इंडिया से अलग हुआ और ब्रिटिश बर्मा बना, उस म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था 1947 तक। यानी 1942 से लेकर 1945 जब जापान ने म्यांमार को ऑक्यूपाई किया था, उसके अलावा 1937 से 1947 तक आरबीआई ही म्यांमार का सेंट्रल बैंक था। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, और आप अगर किसी कॉइन पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प कॉइन्स और उनकी स्टोरीज़ के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।